एवरीवन, वेलकम टू लेट्स गेट इट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिग्नल की डेफिनेशन देखी थी। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल देखेंगे। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी होती है। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इसके एम्पलीट्यूड और टाइम के बेसिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल की। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें रॉन्ग आंसर देते हुए देखा है। स्टूडेंट्स को एनालॉग सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल सेम लगते हैं, डिजिटल एंड डिस्क्रीट सेम लगते हैं। स्टूडेंट्स को इनमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो बहुत अच्छे से पेशेंस बना के इस पूरे वीडियो को देखिएगा, चारों में अच्छे से डिफरेंस समझिएगा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। और ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत अच्छे से समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल की। देखिए क्या होता है कि इन चारों टाइप्स में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं इन चारों के एक बार नाम लिख देती हूँ। नाम आपके क्या है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। बहुत अच्छे से समझिएगा, आराम से पेशेंस बना के। देखिए कई बार क्या होता है, जो टाइम वर्ड है इसको स्किप कर दिया जाता है, कंटिन्यूअस सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल, तब तो ये और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोगों को पहले से कुछ नॉलेज होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि ये कौन सा सिग्नल है, ये कौन सी कैटेगरी है सिग्नल की। ठीक है, आप अपनी कॉपी में आंसर नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर आप लोग कमेंट कीजिए। और जब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं और बताऊं ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, तो आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 के पे वैल्यू हमको अवेलेबल है। वैल्यू जो है वो है 1, 1.1, 2.2, 3.6 एंड 5.9। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। देखिए हमने अभी देखा था What we have seen is कि आपका जो सिग्नल होता है ना, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड में और टाइम में, मतलब आपका जो सिग्नल होता है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस में होता है? एम्पलीट्यूड वर्सेज टाइम। ठीक है, तो आप ये देखिए, सबसे पहले ये जो दोनों जो है ये किसी एक कैटेगरी में आते हैं और ये दोनों किसी अनदर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, समझ गए? पहली चीज, जैसे हम लोगों ने देखा था कि लीनियर अलग है, एक कैटेगरी लीनियरिटी की है, एक कैटेगरी टाइम इनवेरिएंसी की है। अगर कोई सिस्टम लीनियर है तो जरूरी नहीं है कि वो टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा, टाइम वेरिएंट नहीं होगा, नहीं, वो उनमें से भी कोई एक हो सकता है, बट लीनियर है, उसके अलावा वो कुछ और भी हो सकता है। जब सिग्नल की स्टडी की थी तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एम्पलीट्यूड वर्सेज टाइम पर होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब देखिए अगर आप लोग आपके सिग्नल को एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं, मीन्स वाई एक्सिस की स्टडी देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स है उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास जो है सिग्नल्स या तो एनालॉग सिग्नल हो सकता है या फिर डिजिटल सिग्नल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिग्नल एनालॉग सिग्नल है तो वो डिजिटल भी हो सकता है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल हो सकता है या फिर डिजिटल सिग्नल हो सकता है। जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई 11th में आर्ट्स लिया हुआ है, तो वो साइंस का स्टूडेंट नहीं हो सकता है, साइंस वाला आर्ट्स का नहीं हो सकता, सेम क्लास में बाद में जा सकता है। तो उसी टाइप से एम्पलीट्यूड बेसिस पे हमारे पास दो कैटेगरीज है। अगर आप एम्पलीट्यूड एक्सिस की स्टडी करेंगे, सो आइदर योर सिग्नल मे बी एनालॉग और मे बी डिजिटल। गॉट इट? नाउ अगर आप लोग एक्स एक्सिस की स्टडी करें, दैट इज टाइम के बेसिस पे आप लोग आपके सिग्नल को देखना चाह रहे हैं, तब आपके पास क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब इसमें तो सिग्नल ही वर्ड आ रहा है, तो सॉरी, अब इसमें तो टाइम वर्ड आ ही रहा है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि टाइम के बेसिस पर ये डिवीजन हो रहा है। नाउ सी,
अगर कोई सिग्नल एनालॉग सिग्नल है तो वो ऑब्वियसली डिजिटल सिग्नल नहीं हो सकता, ठीक है। बट अगर कोई एनालॉग सिग्नल है तो वो कंटिन्यूस टाइम भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को कि सपोज कोई साइंस का स्टूडेंट है, अब जब साइंस का स्टूडेंट है वो कैटेगरी उसकी फाइनल हो गई, बट उसमें वो मैथ्स का स्टूडेंट भी हो सकता है या बायो का भी हो सकता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। सिमिलरली डिजिटल सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। बट कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल कंटिन्यूस और डिस्क्रीट एक साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अलग अलग कैटेगरी है ना, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो देखिए आपका जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड एक्सिस की। अगर आपकी जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज़ में से कोई एक ले, अगर आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट वैल्यूज़ लेता हो, समझ रहे हो, मीन्स वो वैल्यू कोई भी ले सकता हो, एनी वैल्यू इट कैन टेक एनी इनफाइनाइट वैल्यूज़, देन इट इज़ कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। मतलब सपोज मैंने बोला कि एक सिग्नल है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यू, ठीक है, बिटवीन 2 to 3। नाउ सी 2 से 3 तक कितनी वैल्यूज है, कैन यू काउंट? देखिए 2 हो सकती है, 2.01 हो सकती है, 2.001 हो सकती है, 2.00001 हो सकती है, 2.02 हो सकती है, लाइक दैट देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। सो दिस सिग्नल कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज। इसके अंदर कितनी हो सकती है? आपको देखने में तो लगेगा 2 to 3 फाइनाइट वैल्यूज है, बट नो, जब आप इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपको लगेगा कि 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। सो ये वाला सिग्नल कैसा हो जाएगा? एनालॉग सिग्नल। और अगर आपके सिग्नल का एम्पलीट्यूड कोई फाइनाइट वैल्यू ले रहा हो तो वो हो जाता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में क्या हो जाता है? फाइनाइट वैल्यूज ही लेता है, फाइनाइट वैल्यूज। अब देखिए ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 2 से 3, तो 2 भी फाइनाइट वैल्यू है, 3 भी फाइनाइट वैल्यू है। जो एम्पलीट्यूड के वैल्यू की बात नहीं हो रही है, क्या है कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट में से कुछ इनफाइनाइट नंबर्स ये ले सकता है, ठीक है। तो उस वैल्यू से और इस वैल्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या है कि ये इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, इट कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम दिस इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। ये अगर आप इसको एक सेट बनाए कि ये जो आपका ये वाला सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड का अगर मुझे सेट बनाना हो, सेट सब लोगों ने, आप लोगों ने स्टडी किया होगा 11th-12th में, तो अगर आप सेट बनाएंगे उस सेट के अंदर आप कितनी वैल्यू रखेंगे? इनफाइनाइट, 2 to 3, 2 से 3 इनफाइनाइट वैल्यू। तो वो जो सेट बन रहा है कितनी वैल्यूज का बन रहा है? इनफाइनाइट वैल्यूज का बन रहा है। उसमें जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है कितनी है? इनफाइनाइट है। दैट्स वाई इट इज कंटिन्यूअस सिग्नल, सॉरी एनालॉग सिग्नल, दैट्स वाई इट इज एनालॉग सिग्नल। और अगर वो उस सेट में फाइनाइट वैल्यूज आती है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आती है, जो क्वांटिटी है वो कितनी है? फाइनाइट है, तब वो क्या होगा? डिजिटल सिग्नल होगा। गॉट इट? मैं आगे, ठीक है। अब देखिए सपोज मैं बोलूँ कि कोई सिग्नल है, वो आपका 2 and 3 नंबर ले रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आइदर 2 और 3 है। अब इस केस में जब आप इसका सेट बनाएंगे एम्पलीट्यूड का, क्या लिखेंगे? 2, 3, नथिंग एल्स। इसके बीच में ना कोई वैल्यू ले रहा है, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं, बस 2 and 3। तो कितनी इसमें क्वांटिटी आई? 2 क्वांटिटी। 2 कैसा नंबर है? फाइनाइट नंबर है। दैट मीन्स ये क्या लेगा? ये क्या हो गया? आपका डिजिटल सिग्नल हो गया। गॉट इट? तो ये कैटेगरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग ये XT, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इसका एक कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। इस एम्पलीट्यूड में ये 0 भी वैल्यू ले रहा है, 1 भी ले रहा है, 1.1, 2.2, 3.6, 5.9, एनी वैल्यू इट इज़ टेकिंग। कोई एक पैटर्न नहीं है कि ये सिर्फ 4, 5 करके रुक गया, ठीक है। यहाँ पर ना डॉट डॉट भी है कि आगे भी ये वैल्यूज ले रहा है, तो इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले रहा है। सो इट कैन टेक एनी वैल्यूज। एनी वैल्यू ले रहा है मीन्स इनफाइनाइट वैल्यूज में से कुछ भी नंबर ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एनी नंबर ये ले रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? एनालॉग सिग्नल हो गया। डिजिटल तो ये नहीं होगा। तो इसका जिन जिन बच्चों ने एनालॉग सिग्नल लिखा था वो तो
बिल्कुल सही है। तो ये कैसा सिग्नल है आपका? एनालॉग सिग्नल। गॉट इट? देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही हुआ, कमेंट कीजिए जिसने इसको एनालॉग सिग्नल बोला था। देखते हैं एनालॉग सिग्नल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए आपका जो टेम्परेचर होता है ना वो एनालॉग सिग्नल होता है। ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री फिक्स है, 30 डिग्री के बाद 31 ही लेगा, कुछ एक फाइनाइट सेट है उसका ना। इट कैन टेक एनी वैल्यू। आज कहीं पे 3.3 ले रहा है, 30.2 ले रहा है, कभी 30 ले रहा है। इट्स टेकिंग एनी वैल्यू फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, माइनस में, पॉजिटिव में, कुछ भी वैल्यू ले रहा है, इनफाइनाइट सेट बन रहा है उसका। सो आपका जो वेदर है, जो टेम्परेचर है, वो किस कैटेगरी में आता है? एनालॉग सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल में कौन सा आपका एग्जाम्पल आता है? जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई एक प्लेयर है, वो क्रिकेट खेल रहा है और उसकी हर बॉल पे कितने रन बने हैं, तो जो रन्स मुझे इंडिकेट करने हैं वो मुझे शो करने हैं एम्पलीट्यूड में। तो देखिए मैं एम्पलीट्यूड में क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकती हूँ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट्स इट। अब भागकर वो 7 रन्स तो ऑब्वियसली नहीं लेगा, तो इतने ही। अब कितने हो गए? 0 2 6 7 नंबर्स आ गए। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 6, तो 6 हो गया है। 7 नंबर उसने ले लिए, तो कितना ले रहा है? फाइनाइट। ऐसा तो है नहीं कि वो कितने भी रन बना रहा है। 1.5 रन की, चलो आधी क्रीज पर तो दौड़कर आ गया प्लेयर, उसको 1.5 रन दे देते हैं। 1 रन तो पूरा कर लिया, आधा और दौड़ गया था, 1.5 रन दे देते। ऐसा तो है नहीं, आइदर 1 और 2, नथिंग बिटवीन देम। ओके, ऐसा नहीं चलो क्रीज से थोड़ा सा तो बाहर निकला है तो 1.1 रन दो, 1.1 रन दे दो, ऐसा नहीं है क्रिकेट में। आपको ये फिक्स वैल्यूज है। तो ये क्या हो गया इसका? अगर मैं एम्पलीट्यूड में शो करूँ तो क्या इसमें आ जाएगा? डिजिटल सिग्नल में आ जाएगा।